दोस्तों नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हेलो। ओके, संध्या मैडम मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूँ। एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिस शुभांगी सलाम मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर्वप्रथम पैनल पे उपस्थित आदरणीय बीएसएस फाउंडर लीडर मनोज कुमार सोनी सर, साथ साथ में डीएन सर शर्मा सर जी को मेरा इस जूम पैनल से शत नमन है। और बाकी सभी डायमंड लीडर्स, तीनों डायमंड लीडर्स, आदरणीय टोमेश नारायण शाहू सर जी, साथ साथ में रूपेश शाहू सर जी और प्रकाश ठाकुर सर जी को भी मेरा इस पैनल से शत नमन है। साथ ही में और रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा से नमन है और सभी प्यारे साथियों को भी नमस्कार है। तो साथियों, आज का दिन बहुत ही शानदार दिन है और आज यदि बात किया जाए तो सोमवार से लेके बुधवार तक हमारा फॉलोअप का दिन रहता है। तो इसी तरीके से आज का भी दिन फॉलोअप का दिन है और फॉलोअप के सेशन पर लेने के लिए बहुत ही शानदार ट्रेनर यहाँ जूम पैनल पे उपस्थित हो चुके हैं। पर उनको यहाँ पे बुलाने से पहले छोटा सा परिचय उनका रखना चाहूंगी। रहना उनका प्रॉपर नागपुर का होता है और इस व्यवसाय में आने से पहले 14 साल से वो घूंघट प्रथा से हाउसवाइफ रह चुके हैं। जिस तरीके से साथियों आपको व्यवसाय की जानकारी किसी ना किसी शख्स के माध्यम से मिली थी, सेम उन्हीं को भी आज से कुछ समय पहले उनको जानकारी मिली थी। देखे समझे सुने विश्वास किए, निरंतर काम किए और आज उन खुद तो सफल है ही पर आज हजारों लोगों को वो सफलता का रास्ता दिखा रहे चल रहे हैं। तो जब मैं ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी तो मैं चाहूंगी कि उनके लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। तो मैं प्लीज ऑन द जूम पैनल पे वेलकम मिसेस संध्या केशकर मैडम। प्लीज वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम संध्या मैडम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट संध्या मैडम। जी सर, थैंक यू। संध्या सर, मैडम ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैम। मुझे यहाँ पे अब मैं बोलना चाहूंगी, शुभांगी मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगी जो मेरा परिचय इतना अच्छा से दिए, तो अच्छे से दिए। और मैं सबसे पहले तो इस पैनल में आने के लिए बोलूंगी, फिर से मौका मिला है मुझे इस पैनल में बोलने के लिए, तो मैं सभी बीएसएस साथियों को धन्यवाद करती हूँ दिल से। और बोलना चाहूंगी तो हमारे डायमंड लीडर जो हमारे फाउंडेशन लीडर हैं, क्या बोलते हैं, अपने मनोज सोनी सर और डीएन शर्मा, डायमंड डीएन शर्मा सर को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और तोमेश नारायण साहू सर और सभी डायमंड और सभी रेड क्लब लीडर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो मैं बताना चाहूंगी, तो मैडम शेयर करें। मैं संध्या केसकर, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है मैडम। जी सर।
मैं संध्या केसकर सभी बीएसएस साथियों को दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर मैं स्लाइड ओपन करना चाहूंगी, इजाजत चाहूंगी सर। तो यस, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। स्लाइड ओपन है संध्या जी, और ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आज मुझे, हाँ, मैं अपने सभी डायमंड लीडर को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी है सब, आज इस पैनल में बोलने का मौका भी मिला तो सारे इन्हीं का श्रेय जाता है। आज इन्हीं के कारण मैं इस पैनल में बोल पा रही हूँ और कुछ कह पा रही हूँ। तो सर लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए और मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। नेक्स्ट। आज का मेरा टॉपिक मिला है एजुकेशन। आज मुझे टॉपिक मिला है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? तो मैं बताना चाहूंगी, एजुकेशन ये है अपने सीनियर का प्रॉपर तरीके से परिचय कराना, मतलब एजुकेशन होता है। एजुकेशन का मतलब जैसे कि हम जब फॉलोअप पे जाते हैं अपने जूनियर के साथ में, और जाते वक्त उनको हम कई, क्योंकि वो नए होते हैं, कहीं ना कहीं वो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है हमें क्या करना होता है। तो जब हम उनके साथ गाड़ी से जाते हैं और उनको हम रास्ते में ये बताते हुए चले कि हमें जाके वहाँ क्या करना है, क्योंकि अगर वहाँ जाएंगे तो हमको पुल बांधना है, एक क्षमा बांधना है और उसको अगले को बताना है। तो हम इनको रास्ते में चलते चलते ही इन्हें हम बता देते हैं कि वहाँ जाने पे एडिफिकेशन कैसे कराया जाता है, जाके प्रॉपर तरीके से। जैसे सीनियर अगर जाते हैं तो उनका सबसे पहले तो उनके हाथ से बैग लेके अंदर लेके जाना चाहिए, सबसे पहले उनको चेयर पे बैठाना चाहिए और सबसे पहले उनसे मतलब उनका परिचय देना चाहिए। लेकिन अधिकतर देखा गया है, अधिकतर देखती हूँ मैं, ऐसे जूनियर होते हैं जो सीनियर को तो लेके जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं करा पाते हैं। और जाते बराबर वो अपने, जैसे कि जाएंगे, अब पहचान तो उनकी होती है, सीनियर की तो पहचान होती ही नहीं है। वो तो सीनियर को लेके जाते हैं फॉलोअप के लिए, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन नहीं करा पाते, खुद जाते हैं चेयर पे बैठ जाते हैं, पानी आती है तो खुद पी लेते हैं, सीनियर से कोई मतलब नहीं होता है, सीनियर आए हैं बैठे हैं, बस ये सोच के बैठ जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी एडिफिकेशन क्या होता है। एडिफिकेशन का, जैसे कि हम अपने सीनियर को लेके जाते हैं तो गलत तरीके परिचय ना दें। जैसे कि अभी मैं बताई कि जाते बराबर खुद बैठ जाना, सीनियर बैग लेके आ रहे तो लेके आने दो, और जाते बराबर हम वहां पे बताते हैं, सर आपको मालूम है ये गांव के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, प्रधान है, ये सचिव है, सरपंच है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है। और हम ये भूल जाते हैं कि हम तो अपने सीनियर को लेके गए हैं, हमारे सीनियर हमारे लिए गए हैं, आज हमारे लिए वो मतलब कि उस प्रोस्पेक्ट, नए प्रोस्पेक्ट से मिलने गए हैं जहां से हम वहां से डीडी ला सकते हैं। लेकिन ये गलत एडिफिकेशन के कारण, गलत परिचय के कारण ये बताया जाता है, चढ़ा बढ़ा के अगले को हम बता देते हैं कि ये यहाँ के इंजीनियर है, ये यहाँ के कलेक्टर है सर, इसके आने से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इनके आने से मेरा टीम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब गलत एजुकेशन है, गलत है। सही तरीके से एजुकेशन कराना है तो सीधे से जाना है, क्योंकि हम अपने सीनियर को लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर को वो नहीं जानते, सीनियर को तो हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, हम उनको लेके गए। तो सबसे पहले हम जब घर के अंदर एंट्री करते हैं तो सीनियर के हाथ में बैग है, सही तरीके से अगर हमें एजुकेशन कराना है और हमें उसकी जिंदगी, अगले की जिंदगी, जिसके घर हम जा रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट के घर जा रहे हैं, उसकी जिंदगी बनाना है, तो हमको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे सीनियर जाते हैं तो सीनियर का बैग को पकड़ लेना, हाथ से लेना, सर प्लीज प्लीज सर मुझे दीजिए। फिर आप उसको अंदर लेके, सर को जब अंदर लेके जाते हो तो सर प्लीज सर बैठ जाइए सर चेयर पे, और चेयर पे सर बैठते हैं तो फिर अपने भी चेयर देख के आजू बाजू कहीं बैठ गए। फिर अगले को जब हम बताते हैं कि सर ये है, ये प्रोस्पेक्ट है, और हाँ भाई देखो ये हमारे सीनियर हैं, आपको मालूम है मैं कितने मुश्किल से आपके समय निकाल के लाया हूँ, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं सर, हजारों लोग हम जैसे लोग हैं इनके पास, सर को बिल्कुल टाइम नहीं होता है।
मैडम को टाइम नहीं होता है। लेकिन या सर या मैडम को लेके जाते हो तो इनका परिचय ऐसा दे सकते हो कि इनको बिल्कुल समय नहीं रहता। बहुत 4 दिन से मैं 4 दिन से इनके पीछे पड़ा हूँ। सर मुझे आपसे एक फॉलोअप है सर, वहाँ एक जन से मिलाना है आपको। सर 4 दिन के बाद मुझे समय दिए हैं और मैं आज आपके घर लेके आया हूँ, आपसे मिलाने लाया हूँ। तो अपने सीनियर का जो भी एजुकेशन परिचय आप देते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से देना कि ये मेरे सीनियर है। आप जानते हैं ये बहुत बड़े शख्स हैं। आज ये बहुत सारे बिजनेस से अचीवमेंट ले चुके हैं। जो बिजनेस आपने देख के आए, सुन के आए, समझ के आए, जो व्यवसाय को देखा है, वो व्यवसाय में बहुत ज्यादा पकड़ रखते हैं। आज बोला जाए तो हजारों लोगों की जिंदगी बनाते हुए चल रहे हैं। आज बोला जाए तो इनका बहुत सारा अचीवमेंट है। यहाँ से कई बार ये इंडिया टूर कर चुके हैं, विदेश टूर कर चुके हैं। आज बताना चाहूंगी, पहले सर ये थे, फलाने थे, ये काम करते थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आज ये बोला जाए तो हम जब भी बोलते हैं कि अरे 50,000 सर कमाए, 50 लाख कमाए, नहीं, हमें बताना नहीं है वर्ड में, हमें ये बताना है कि ये लाखों का इनकम कमा चुके हैं। क्योंकि अगर हम बोलते 50,000 सर कमा चुके हैं तो अगला जो बैठा है, अगर वो नौकरी पेशा है, वो 50,000 कमाता है तो उनको भाव नहीं देगा, बोलेगा कि अरे इतना तो मैं महीने में कमा लेता हूँ, मैं यहाँ से महीनों में कमा लेता हूँ। लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं कि ये लाखों का इनकम कमा चुके हैं, लाखों कमाते हैं और इनके अचीवमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, कार ले चुके हैं, लैपटॉप ले चुके हैं सर इसी बिजनेस के माध्यम से। अगर सर के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, अगर मैडम के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आज इस व्यवसाय को लेकर इनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे भी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है तो आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। तो सही एजुकेशन कराने से तो अगला जो बैठा है प्रोस्पेक्ट, वो हमेशा उन पे विश्वास करके उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनेगा कि वाकई अगर मैं इनके साथ इनकी बातों को सुन लिया और समझ लिया तो 100% कहीं ना हो इनके जीवन में परिवर्तन है और इनके जीवन में परिवर्तन है तो मेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। मैं भी यहाँ से कुछ अचीवमेंट ले पाऊंगा और अपनी जिंदगी को बना सकूंगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि एडुकेशन हम कराते हैं, बहुत लोग कम कराते हैं, क्योंकि अगले के यहाँ जब हम जाते तो वो हमको भाव क्यों देगा? क्योंकि वो प्लान देख के जाता है, वैसे हमको घुमाता है कि आज नहीं आना, कल आना, अभी टाइम नहीं है। ऐसा करता है, फॉर्म तो भर देता है लेकिन पैसे की बात सुन के वो हमको टाइम नहीं देता है। तो हम अपने सीनियर पे जाते हैं। अगर हम अपने सीनियर को अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से अगर एडिफिकेशन कराते हैं तो इससे हमारा दबदबा हमारे सीनियर का ज्यादा हो जाता है। तो वो उनको ध्यान से सुनता है, उनकी हर एक बात को पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करता है और ध्यान पूर्वक सुनता है कि वाकई 100% अगर इनकी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी होगा। अगर मैं इनकी उंगली पकड़ लिया तो मैं भी आज यहाँ से जो अचीवमेंट सर ने लिए हैं, मैडम ने लिए हैं, वो अचीवमेंट मैं भी ले सकता हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं हम, आज देख रहे हैं कि आज जिंदगी कहाँ है। आज बेरोजगारी फैलती जा रही है, कहीं नौकरी नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के एटीट्यूड देखिए आप, किसी के यहाँ हम जाते तो कितने बड़े एटीट्यूड से हमसे बात करते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करना है, ये जोड़ने वाला काम है, जोड़ने जुड़ाने वाले काम में हम नहीं जाते, हम किसी को जानते नहीं, हम कहाँ जाके बताएंगे, आपको समझता नहीं, हम आपको टाइम नहीं देंगे, आप सर यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड बोला जाता है। लेकिन आज बोला जाए, आज कहा जाए तो आज के ड्यूरेशन में नौकरियां बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी फैली हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आज रोजी पे काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में धूप में भी काम करते हैं। मैं देखती हूँ कि बालाघाट एरिया में देखी हूँ मैंने, खेती किसानी करने वाले सवेरे निकलते हैं, दोपहर में इतने धूप में जाके खेत में काम करते हैं, लेकिन जितना लगाते हैं लागत उसे थोड़ा ज्यादा सिर्फ यही सोच के करते हैं कि 1 साल खाने के लिए निकल जाएगा। आज मैं देखी यहाँ बिल्डिंग वर्क काम करने वाले जाते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, 8-8 घंटा, 12-12 घंटे, 400-500 रोजी पे काम करते हैं। लेकिन हम उनको जब अच्छे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं, अच्छा व्यवसाय देते हैं, तो उनको मालूम क्या लगता है, ये तो हमें फंसाने आए हैं, ये फंसने फंसाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है। ये कब होता है? जब हमें विश्वास नहीं होता है या उन्हें विश्वास नहीं दिला पाते हैं
और हम अच्छे से अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन नहीं करा पाते, परिचय नहीं दे पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर हम किसी के घर में बैठ रहे हैं तो अपने सीनियर का हाई लेवल तक के इतना ज्यादा हाई लेवल करके बात कराए कि अगला कोई भी हो, नॉट बेरोजगार, खेती किसानी, नो, कोई भी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर है, पुलिस वाला हो, सीए क्यों ना हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे सीनियर उसकी जिंदगी बना सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री या उसका नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अकेला कमाएगा, अकेला खाएगा, अकेला काम करेगा। लेकिन मेरे सीनियर जो जा रहे हैं वो तो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बनाते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन इतने अच्छे से कराइए कि अगला सर के बैठने से ही उसको लगे कि मैं किसी शख्स के पास बैठा हूँ, किसी से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। तो सबसे बड़ा होता है आइडेंटिफिकेशन, परिचय। परिचय जब हम अपने सीनियर का अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से देते हैं, तभी समझ में आता है लोगों को कि नहीं, हमें जुड़ना चाहिए, कुछ तो है यहाँ पे, ये सीनियर में कुछ तो बात है, कुछ तो बात है कि आज इनके साथ जुड़ने में मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी बनेगी, मेरे परिवार की जिंदगी बनेगी, अगर मैं इनकी बात सुन लिया और समझ गया तो इसीलिए मैं बोलूंगी आइडेंटिफिकेशन कराना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि टीम में देखा जाता है, मैं कई जगह देखी हूँ कि लेके जाते हैं सीनियर को, सर्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं कराते हैं, जाके बैठ जाते हैं, या तो डरते रहते हैं, या डर डर के बात करते हैं, या तो सीनियर को पहले भेजते हैं, पीछे पीछे आते हैं। ऐसे लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसी भावनाएं होती है। लेकिन दोस्त, मैं यही बात बोलूंगी, हर किसी को बोलूंगी कि सबसे ज्यादा अपने अगर चाहने वाले हैं, हमको आगे बढ़ाने वाले हैं, वो सबसे बड़े शख्स हमारे सीनियर होते हैं, जिनका एजुकेशन जितना हाई लेवल पे आप कराओगे, अगला प्रोस्पेक्ट उतना उनकी बातों को सुनेगा और वो 100% आपके साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो आपके साथ मिलके काम भी करेगा और आपको डायमंडशिप भी लेके जाएगा और खुद भी जाएगा। लेकिन कब हो पाएगा? जब हम अपने सीनियर का प्रॉपर तरीके से परिचय दे, वेरिफिकेशन कराए, तभी हो पाएगा। जैसे कि बताया जाए, आज मेरे सीनियर मिस्टर तुमेश नायक साहू सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे सर, जब भी मैं उनको फॉलो पे अगर लेके गई तो मैं हाई लेवल पे उनका आइडेंटिफिकेशन कराती हूँ कि सर की एक बोली काफी होता है डीडी आने के लिए। क्योंकि अगर मैं सर को ले जाके बैठाती हूँ तो सर का आइडेंटिफिकेशन इतने हाई लेवल से कराती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे भगवान है, जाते बराबर डीडी यूं मिल जाएगी। मेरे दिमाग में भी चलता है कि जाते बराबर मेरे सीनियर अगर बैठ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास होता है कि अगर मेरे सीनियर इस जगह बैठ जाएंगे तो 100% मेरी डीडी निकल जाएगी। तो मैं सर का एडमिशन इतने हाई लेवल से कराती हूँ और बैठाती हूँ, और सर की बातों को इतने ध्यान से सुनता है और डायरेक्ट बोलता है, मैं अभी डीडी दे रहा हूँ, अभी तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट डीडी लेके मैं आती हूँ। तो मैं बोलना चाहूंगी, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ हो सकता है। तो एडिफिकेशन इतने बेस्ट तरीके से कराइए कि आपको लगे कि अगले को भी लगे कि मैं किसी शख्स से, इतने दमदार व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, इतना पावरफुल व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जिसके आने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जिसकी बात मैं सुन रहा हूँ उससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो नेक्स्ट करेंगे मैडम। तो आप सभी एडिफिकेशन कराएंगे बेस्ट तरीके से, और आप देखेंगे इसका रिजल्ट भी बहुत बेस्ट आता है। तो बताना चाहूंगी अब टूल्स के बारे में। अगर हम फॉलोअप पे जाते हैं तो हमारे पास टूल्स अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि बोला जाए, अगर हम किसी युद्ध में जा रहे हैं, जंग में जा रहे हैं, और जंग में जाने के बाद हमारे पास हथियार नहीं है, तो दुश्मन क्या करेगा? हम पे वार तो करेगा ना। वो थोड़ी छोड़ देगा कि इसके पास हथियार नहीं है, निहत्था आया हुआ है, इसको छोड़ दूं, इसको ना मारूं। यस या नो? वो हमें मारेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर तरीके से हथियार नहीं है। कल संजय पासवान जी ने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया कि हम जब फॉलोअप पे जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल होना चाहिए, ये हमारा हथियार होता है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि चल देते हैं,
एक पन्नी ले लेते हैं, उसमें एक लिस्ट बुक रख लेते हैं, एक पेन डायरी रख लिए तो ठीक है। तो फिर लिस्ट लेके पकड़ के चलिए सर, हमें चलते हैं फॉलो पे। प्रॉपर तरह से बैग में टूल्स नहीं होते, और कुछ लोग तो बैग भी लेके जाते हैं, तो बैग में सिर्फ लिस्ट और या तो लिटरेचर बुक उनको पढ़ने का होगा, और या तो उनका एक पेन एक डायरी ही दिखेगी, बाकी और कुछ नहीं रहता है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से इस बिजनेस से हम अमीर बनने आए हैं, हम यहाँ से डायमंड बनने आए हैं, 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने आए हैं, महीने का 8 लाख कमाने आए हैं, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाने आए हैं। तो क्या हम ये सब पन्नी में या बैग में टूल्स ना रखते हुए ऐसे जाएंगे, क्या हम डायमंड बन पाएंगे? क्या 2 लाख रुपए कमा पाएंगे? कभी नहीं, बहुत दूर है मैं 2 लाख से। अभी संजय पासवान जी ने कल के सेशन में आप लोगों को बताया कि टूल्स बैग हमेशा रेडी होना चाहिए। तो क्या 24 घंटा हो चुका है? 24 घंटे हो गए हैं, क्या आपके पास बिजनेस बैग तैयार है? आपने तैयार किया है? किए हैं? हाथ ऊपर करेंगे, बताएंगे मुझे क्या किसी ने किया है? देखिए, यदि नहीं तो जल्द से जल्द तैयार कीजिए। कभी भी अपने पास टूल्स अवेलेबल अपने पास अपने बैग में होना चाहिए। बिजनेस बैग सबसे पहला होता है फोल्डर, 5 लिस्ट बुक, 5 सक्सेस मंत्र, 5 फॉलोअप लिटरेचर, 5 आप अपने पास टेस्टोमनी फाइल होना चाहिए, पेन डायरी होना चाहिए, स्टेपलर पिन होना चाहिए। ये सारी चीजें संजय ने बताए। तो मैं बताना चाहूंगी, अगर हम अपने बैग में ये टूल्स नहीं रखेंगे तो भूल जाओ कि हम कभी लखपति, हजारपति या लखपति या करोड़पति बनेंगे, ये भूल जाए। क्योंकि अधिकतर मैं बताना चाहूंगी, मेरे सीनियर जब मैं ये बिजनेस को ज्वाइन की तो सर ने मुझे एक ही बात बोले कि संध्या मैडम, आपको टूल्स रखना जरूरी है, आपको फॉर्म रखना जरूरी है। तो मैंने उनसे सर से पूछी, सर टूल्स रखना क्यों जरूरी है? अभी तो मैं नया नया जुड़ी हूँ, मेरे पास तो टूल्स नहीं है। मैं क्या टूल्स का करूंगी सर? मैं तो किसी को प्लान भी नहीं बता पाती हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कर पाती हूँ, कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। सर मुझे क्यों रखना चाहिए? तो मेरे सर ने एक ही जवाब दिए, संध्या मैडम, आज आप बिजनेस में आए हो, मैं आपके फॉलोअप पे जाता हूँ, अगर फॉलोअप पे जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, क्या आप सुनते नहीं हो? सुनते हो ना? तो सीखने के लिए जा रहे हो, ये सोच के जाना। तो सीखने के लिए हर एक समय आप सीखने के लिए जुझारू रूप से रहो, एकदम जुझारू रूप होना चाहिए कि मुझे नहीं सीखना है, सीखना है। जब मैं फॉलो पे लेके जाता हूँ या तो मैं न्यू प्रोस्पेक्ट को जब प्लान बताता हूँ, 1 to 1 प्लान करता हूँ, तो भी आप देखते हो। हाँ, जब आप सुनोगे, समझोगे, देखोगे, तभी तो आप आगे उसको फॉलो कर पाओगे। आज जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको बिजनेस बैग रखना जरूरी है, फोल्डर रखना जरूरी है, लिस्ट बुक रखना जरूरी है, सक्सेस मत रखना जरूरी है, आप बोल रहे अभी नहीं आई हूँ। अरे मैडम, एक फॉर्म अगर रख लोगे, आप नए हो, आपको मैं 5 फॉर्म रखने को नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक फॉर्म, एक लिटरेचर, एक फॉलो, ये तो रख सकते हो, डायरी पेन तो रख सकते हो। सीनियर का आप अभी आपका जो भी है, अभी तो आप ज्वाइनिंग ली हो, आपके पास टेस्टोमनी फाइल नहीं है, लेकिन सीनियर का तो आप सॉरी स्क्रीन निकाल के रख सकते हो, मोबाइल से फोटो निकाल के फोटो कॉपी तो करा सकते, कलर टेस्टोमनी का कि हमारे सीनियर ने कितने पैसे कमाए हैं। बोलिए सर ये तो कर सकती हूँ, तो फिर क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। ये सब चीजें हमको सक्सेसफुल बनाता है। और अधिकतर लोग बैग में ना 5 फोल्डर रखते हैं, ना 5 लिस्ट रखते हैं, ना यहाँ मैंने सीनियरों को भी देखी हूँ कि सिल्वर बन जाते हैं, लेकिन उनके बैग में टूल्स के नाम का कोई चीज नहीं होता है, ना कोई फोल्डर होता है। हाँ, एक फोल्डर रखते हैं जिसे प्लान बताते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखते हैं। और मेरे सीनियर फॉर्म भरे ना भरे व्यक्ति, मैंने आपके अपने सीनियर को देखी हूँ, अपने फॉलो पे लेके गई हूँ, तो मैं अपने सीनियर को देखी, वो व्यक्ति फॉर्म भरे ना भरे, सर उसको लिस्ट और लिटरेचर पहले पकड़ा देते थे। ठीक है ना, आप सोच लो, आज नहीं करना, कल कर लेना, कल मुझे बता देना, शाम को बता देना, लेकिन ये लिस्ट रख लो। ये 50 रुपए का लिटरेचर उस समय आता था, आज सक्सेस मंत्र है 150 का, इसको रख लो, इसको पढ़ना। पढ़ने के बाद अब बताइए, अगर हमारे पास लिटरेचर, लिस्ट बुक, सक्सेस मंत्र सब है, तो हम प्रोस्पेक्ट के यहाँ जब हम नए व्यक्ति के पास बैठे हैं,
उससे बातचीत कर रहे हैं, वो हमको बहाने बता रहा है आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो उसको अगर हम सक्सेस मंत्र देते हैं कि सर एक काम करिए, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, कब दे पाएंगे? जब हमारे पास रहेगा तब। आप इसे पढ़िए, अब पढ़ने के बाद मुझे जवाब दीजिएगा। अगर वो व्यक्ति उस सक्सेस मंत्र को पढ़ता है तो 100% उसके अंदर जिज्ञासा जगता है कि वाकई सही है, मुझे फॉर्म भरना चाहिए और मुझे डीडी भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारी जिंदगी बनने वाली है। तो जब हमारे पास ये सारे चीजें रहेंगे तभी तो हम लोगों को प्रमोट कर पाएंगे। लेकिन अधिकतर हम फेल होते हैं टूल्स में और बोलते हैं हमारे लोग नहीं आते, लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि सारी कमी तो हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं होता है कि वाकई हम यहाँ से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं हफ्ते का, 8 लाख महीने कमा सकते हैं, साल का 1 करोड़ 4 लाख कमा सकते हैं। लेकिन हमें खुद को विश्वास नहीं होता है, खुद को ही नहीं होता तो हम अगले को क्या दिलासा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगी, अपने पास बिजनेस पे हमेशा रेडी रखिए, उसमें फोल्डर और ये सारी चीजें रखिए, आप रख के तो देखिए, आपके बिजनेस में इतना ज्यादा प्रोग्रेस होगा। जो बताना चाहूंगी, आप अगर ये सारे चीजों को फॉलो किए तो आपकी डीडी भी बढ़ेगी, आपके लोग भी आएंगे और आपके साथ मिलके काम भी करेंगे। ये 100 से 1% बोल 101% मैं बोल रही हूँ कि ये फॉलो करेंगे सर। तो आप दोस्तों आज अगर आप फॉलो करना सीख गए ये सारी चीजों को, तो मैं बोलती हूँ इस हफ्ते में आपका इनकम भी बेस्ट रहेगा और आपके लोग भी आपके साथ चलने वाले लोग रहेंगे। जो चीज आज आप करोगे वही आपकी टीम कॉपी करेगी। आज आप 5 फोल्डर रखेंगे, 5 फॉर्म रखेंगे, 5 5 क्या बोलते फॉलोअप लिटरेचर रखेंगे, सक्सेस मंत्र रखेंगे। आज अगर आप 5 5 बुक्स अपने बैग में रखेंगे तो आपका जूनियर भी आपको देखता है, वो भी आपको कॉपी करेगा, वो भी अपने पास रखेगा और आप अपने साथ जोड़ने वाले व्यक्ति को, नया व्यक्ति भी रहेगा तो बोलेगा एक फॉर्म तो रख, एक एक बुक तो रख, किसी को बताने के लिए काम। अगर जिस समय मैं नहीं आ पाऊंगा उस समय तू रहेगा तो कम से कम इसको बता देना, उसको पढ़ने दे देना, उसके बाद तो मुझे आप अपॉइंटमेंट लेके तो बता ही सकता, मिला ही सकता। यस अनु, क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो ये सारी चीजें होना जरूरी है। मैडम नेक्स्ट। अब मैं फॉलोअप के कुछ प्रकार है जो बताना चाहूंगी। अगर हम किसी के पास, हम किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि सर मैं नहीं करता, सर मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सवाल जवाब भरे रहते हैं। जब वो आके सेमिनार में देखता है, प्लान को देखता है, देखने के बाद एक्साइटेड होके वहां फॉर्म तो भर देता है, लेकिन घर जाने के बाद उसको कई लोग नेगेटिविटी, क्योंकि जब हम प्लान को देखते हैं, जब हम प्लान देख के जाते हैं तो हमारे दिमाग में आ, बहुत सारे सवाल जवाब उठते हैं और एक एक्साइटमेंट होता है कि मैं इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बता दूंगा, वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, वो मेरा खास है। नहीं, हम ये सोच के जब हॉल से निकलते हैं, फॉर्म भर के निकलते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं। हमारे आगे, हमारे सामने लोग गोले गोले लोग दिखते हैं, हमारे पहचान के लोग दिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जाते बराबर घर जाते जाते हम कई लोगों को टच कर देते हैं, बहुत अच्छा प्लान है, ऐसा है वैसा है, वहां पे फॉर्म भरना पड़ता है, 15,000 देना पड़ता है और वहां से जिंदगी बन जाती है। वो लोग बोलते तू तो बना ले, तू तो कर ले भाई, सही है। ये सारी चीजें बता देते हैं तो उनके दिल में नेगेटिविटी छा जाती है और वो डायरेक्ट, जब हम उनके पास फॉलोअप के लिए जाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे मुंह पे मना करते हैं कि सर ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो हम उनसे पूछने की बातें करते, फिर वो बहाने करते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम 2 लोग को नहीं जानते हैं, हम कहाँ से जोड़ देंगे। बहुत सारे सवाल उनके मन में चलता है, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। ये सारे चीजें फॉलोअप के दौरान वो हमें बोलते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, अगर ये सारे सवाल जवाब उनके अंदर चल रहा है तो हम उनसे, जब उनके पास बैठेंगे, जब उनसे बात करेंगे, जब उनसे पूछेंगे, तो वो हमें डायरेक्ट नहीं बताते कि मैं 4 लोग को बता के आ गया हूँ, 4 लोग को समझा के आ गया हूँ, 4 लोग ने मेरे मुंह पे मना कर दिया है कि मैं नहीं कर सकता, तू तो कर ले। कोई नहीं बताता। लेकिन जब हम उनसे बारीकी से उनके पास बैठते हैं, दोस्ताना माहौल बनाते हैं और उनसे जब बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते डायरेक्ट हम उनके तक नहीं पहुंचते कि तुझे बिजनेस करना है कि नहीं करना, नहीं, हम उसके
फैमिली को पूछते हैं आपके घर में है कौन, उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने से ये होता है कि हम तेरे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। बात करते करते ऐसा लगता है अपनापन दो, अपनापन से उसे लगता है कि हम सबसे बड़े उनके शुभचिंतक है, तो वो सारी बातें हमको धीरे 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 हमसे शेयर करने लगता है। तब पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चल रहा है। तो मैं बताना चाहूंगी, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, पैसा किसी के पास नहीं होता है, बिल्कुल सही बोले। पैसा किसी के पास नहीं होता है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, आपको पता है, मेरे पास भी पैसा नहीं था। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मुझे भी बिजनेस को करना था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मुझे भी अपनी जिंदगी बनाना था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। ऐसा हम बोलते हैं लोगों को, सही है। तो उनको बोलिए हाँ पैसा नहीं है, ठीक है ना सर, पैसा नहीं है, आप सही बोल रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, क्या पैसे के लिए हम इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं? इतना अच्छा व्यवसाय हम छोड़ सकते हैं? एक बात बताइए, आज आपके घर में, आज मैं बताना चाहूंगी, आज आपके घर में, छोटी सी बात बोलूंगी, बुरा नहीं मानना, आज आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, क्या लगता है आपको? तबीयत खराब है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या बोलोगे? मर जा, पैसा नहीं है, मैं दवाखाना नहीं ले जा सकता हूँ, तुझे तेरा इलाज नहीं करा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला बोलता है नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेके जाऊंगा कहीं ना कहीं पैसे लाऊंगा और उसका इलाज कराऊंगा, उसको बचाना है। भाई मैं बोलूंगी, डॉक्टर छूने का पैसा जब तक बोलेगा आप पेमेंट यहाँ करेंगे नहीं, तब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, टच नहीं करूंगा। तो आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करेंगे ना। जब जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी को बचाने के लिए आप लाखों रुपए लगा सकते हैं, क्या जिंदगी बनाने के लिए क्या 15,000 रुपये नहीं लगा सकते? क्या बहुत बड़ी रकम है? जहां से हजारों से लेके लाखों तक के कमाने का मौका मिल रहा है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अपने परिवार को एक सिक्योरिटी मिल रही है, क्या आप ये काम करना पसंद नहीं करेंगे? क्या बहुत आप? बढ़िया मैडम, तो अगला, शानदार। थैंक यू सर। तो तो ये सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। और दूसरा मैं बताऊंगी, मेरे पास और फिर दूसरा सवाल आता है, मैं तो दो लोगों को नहीं जानता। क्या आप दो लोग को नहीं? सही बोले, आपने बिल्कुल सत्य बोले, आप दो लोगों को नहीं जानते हैं, एग्री। मैं भी दो लोग को नहीं जानती थी सर, मैं एक हाउस वाइफ थी, मैं भी दो लोगों को नहीं जानती थी। बस मैं इतना जानती थी कि मेरी जिंदगी यहाँ से बनेगी और मुझे बनाना है। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि दो लोग को नहीं जानते, मैं नहीं जानता। एक बात बताइए, क्या आप मरने के पहले चार लोगों को अपने दरवाजे पे खड़े कर दोगे कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी बॉडी को कांधा देने वाले अब चार लोग आके खड़े हो जाए? बोलेंगे क्या सर? आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। जब आपको कांधे देने वाले चार लोग दरवाजे पे खड़े, चार लोग को बुला के आप खड़े कर दिए हो कि चार लोग खड़े रहेंगे और मेरे को कांधा देंगे, तो क्या उन्हीं में से क्या दो लोग आपकी जिंदगी बनाने के लिए और अपनी जिंदगी बनाने के लिए नहीं आएंगे? मुर्दा भी चार लोग को लेके चलता है, हम तो जिंदा हैं, हम तो हजारों का कारवा बनाएंगे। ये सोच के साथ आप बिजनेस करिए, हमारे साथ मिलके काम करिए। और जो जो व्यक्ति आपको बुलाया है, जो शख्स बुलाया है, ये बैठा हुआ है, तब अपने जो अपने साथ गया है, जो जूनियर गया है, उसके तरफ इशारा करो, भाई अब तेरे बोलने का समय आ गया है। अब ये क्या बोलता है? जो जूनियर आया वो डायरेक्ट बोलेगा, अरे कर ना भाई, मैं तेरे साथ हूँ। दो जोड़ने की बात करता है, अपन दोनों का पहचान तो एक है, एक रिलेशन है, एक बहुत रिश्तेदारी में बढ़िया मैडम, और शानदार, एक। जबरदस्त। थैंक यू सर। हाँ, तू जिसको जानता है मैं भी उसको जानता हूँ यार, अपन दोनों मिलके काम करेंगे और साथ मिलके लोगों को लाएंगे, अपनी जिंदगी तो बनाएंगे, साथ ही साथ उनकी भी जिंदगी बनाएंगे। भर फार्म दे डीडी, गर्व से बोल रहा हूँ, डीडी दे और मेरे साथ जिंदगी बना ले। ये कब हो पाता है? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास होता है। तो हम अधिकतर हम लोगों को देखते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, किसी के पास बैठे तो खुद डरते हुए बैठते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता है, वो नॉलेज लेना भी नहीं चाहते। जब हो पाएगा, जब आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे और ये बोलेंगे चल भाई दोनों मिलकर काम करेंगे और जिंदगी बनाएंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ मिलकर काम करता है
और साथ में काम करता है और आगे बढ़ने की अपना करता है। मैं और बोलते तो मैं तो किसी को जानता पहचानता नहीं हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है। अरे भाई, समय किसी के पास नहीं होता है। मैं किसी को जानती नहीं थी, मेरे पास समय भी नहीं था। मुझे भी मालूम है आपके पास भी समय नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, आज आप बोल रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। सर, आपके पास बैंक बैलेंस तो बहुत सारे होंगे, बुरा नहीं मानना। आप अगर मुझे बोल रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है, जब आपके पास समय नहीं है तो पैसा तो भरपूर होगा आपके पास। अरे मैडम, कहाँ पैसा होता है? ऐसे सवाल उनके आते हैं। अरे जो कमाते हैं वो खाने और बच्चे के एजुकेशन में चले जाते हैं, कहाँ बच पाता है? तो फिर आपके पास समय क्यों नहीं है? जब पैसा नहीं है तो समय क्यों नहीं है? समय निकालना पड़ता है, समय निकाल के काम करना पड़ता है। जैसे 8 घंटा काम करते हो, 2 घंटा कम से कम हमारे साथ भी दोगे तो भी आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। समय किसी के पास नहीं होता है, लेकिन समय के साथ अगर जो काम करता है वही सक्सेसफुल होता है। आज मैं बताना चाहूंगी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय आता और चले जाता है। लेकिन जिसने समय को समझ लिया, टाइम को समझ लिया, वो 100% सक्सेसफुल है। वही चीजें आप नहीं कर पा रहे जो 8 घंटा आप लोगों को दे रहे हैं, और 2 घंटा अगर हमें दे दिए तो आप आज बोल रहे बैंक बैलेंस नहीं है, तो आने वाले समय में आपके अकाउंट में लाखों का इनकम रहेगा। ये वादा है मेरा। तो आइए मिलके काम करते हैं, साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी एक कहानी, छोटी सी कहानी है, बुजुर्ग बाबा और डॉक्टर जी का। एक कहानी बताना चाहूंगी। एक डॉक्टर थे, एक बाबा जी थे। मार्केट में उनका एक छोटा सा दुकान था। वो दुकान से वो बाहर खड़े होकर चिल्लाया करते थे, ये भभूति ले लो, भभूति ले लो, भभूति ले लो, भभूति ले लो। भभूति खाने से आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपके व्यवसाय में बहुत तरक्की हो जाएगी। आप तो मतलब व्यवसाय एकदम रातों रात आप अमीर, मतलब बोला जाए तो आज 4 चांद लग जाएंगे आपके बिजनेस में। वो बाबा ऐसे भभूति को बेचा करते थे। तो वहां से एक डॉक्टर रोज डेली आना जाना करता था मार्केट से। तो उनकी बातों को डॉक्टर सुना करता था कि ये बाबा क्या बेच रहे हैं भभूति, ये कैसा भभूति है कि जिससे बोलते हैं जिंदगी बन जाएगी, यहाँ पे जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें 4 चांद लग जाएगा, नौकरी कर रहे हो तो बहुत तरक्की हो जाएगी, आपका तरक्की हो जाएगी। ये बाबा भभूति दे के कैसे किसी की जिंदगी बना सकते हैं, किसी किसी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो वो डॉक्टर रोज उनकी बातों को सुना करता था। सुनते सुनते उसको 1 हफ्ते हो गए थे। 1 हफ्ते के बाद वो डॉक्टर उनके पास आया, बुजुर्ग बाबा के पास आया और बोला, बाबा ये भभूति कैसी है? तो उन्होंने बोले, कैलाश पर्वत से, शिव जी का आशीर्वाद है, कैलाश पर्वत से लाया हुआ भभूति है। इसको खाने से, इसको खाने से आपके व्यवसाय में तरक्की हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे, जो चीज चाहोगे वो हो जाएगा मन चाहा। ये खाने से बहुत सारे मतलब आपको बहुत तरक्की होगी, 4 चांद लग जाएंगे, हर आप बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की हो जाएगी आपको। ये बाबा जी बोले। तो डॉक्टर बोले कि भाई पुड़िया दिखाओ। पुड़िया को खोले, पुड़िया में भभूति थी और राख थी, राख। तो वो राख को देख के बोलते, इससे क्या किसी की जिंदगी में परिवर्तन होगा? क्या यहाँ से किसी के व्यवसाय में चांद चांद लग जाएगा? कि क्या इसके यहाँ से जिंदगी बनने वाली है? इसको ले जाने के बाद कई बीमारियों को, बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है? ये तो जला हुआ राख है, लकड़ी का राख है, इससे कहाँ जिंदगी बनेगी? कोई बीमार को देखे, बीमार क्या ठीक हो सकता है? किसी को फीवर है, किसी को कुछ भी है, क्या इसको खाने से ठीक हो जाएगा? बाबा बोले, हाँ, इसको खाने से ठीक हो सकता है, क्योंकि ये कैलाश पर्वत से लाया गया है, इसमें शंकर भगवान का आशीर्वाद है। इसको खाने से आपकी हर तरह की तकलीफें दूर हो जाएगी, यहाँ पे आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा, आपके व्यवसाय आगे बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि अगर मैं किसी को दवा देता हूँ तो पानी के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह ये जो होती है एनर्जी, तो ये दिखती है कि इसको खाने से यहाँ से जो एनर्जी, जो दवा में जीवाणु होते हैं वो जागरूक हो जाते हैं, उससे इंसान की जो बीमारी की होती है वो पकड़ पकड़ लेती है। वो खाने के बाद उसको समझ में आता है कि मैं दवा दे रहा हूँ तो उससे इलाज मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन भभूति से क्या? तो बाबा जी बोले, मेरे भभूति खाने से बीमार ठीक हो सकता है, और जिसका व्यवसाय गड्ढे में जा रहा है उसका व्यवसाय में 4 चांद लग सकता है। तो बाबा जी बोले, तुम्हारी भभूति में कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आपके कॉन्फिडेंस को लेते हुए जो 51 रुपए का वो पुड़िया बेच रहा था, वो पुड़िये को
डॉक्टर साहब ने 100 रुपए बाबा जी को दिए और बोले आपका जो विश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको देख के लोग ठीक हो रहे हैं, उसको देख के लोगों के व्यवसाय में चार चांद लग रहा है, मैं आपको 100 रुपया देता हूँ, मुझे भी एक गुड़िया दे दीजिए। तो मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे बिजनेस में अगर नॉलेज है, आप तो ट्रेनिंग सेमिनार तो करते हैं, फॉलो भी करने जाते हैं, 1-to-1 प्लान भी लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर हमें अधिक से अधिक अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रहा, अब पूरे को कॉन्फिडेंस से अगर हम लिए और कॉन्फिडेंस से अगले से बात करते, तो 100% हम सक्सेस है। यहाँ से डरो मत। ये व्यवसाय इतना बड़ा व्यवसाय है कि मैं बताना चाहूंगी कि ये व्यवसाय विशाल सागर है। यहाँ से एक लोटा भर पानी नहीं, या बाल्टी भर पानी नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे ही डुबकियां लगाते रहेंगे और भरते रहेंगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, जो बाबा ने राख को बेच के एक विश्वास दिला दिया कि इसको खाने से इंसान की बीमारियां ठीक हो जाती है, बीमार इंसान अच्छा हो सकता है। एक व्यवसाय में जो घाटा खाया इंसान है, वो उसमें फायदा नजर आने लगता है, फायदे में चले जाता है, सिर्फ उसके विश्वास के कारण। तो हमें भी तो खुद पे विश्वास होना चाहिए। आज मैं बताना चाहूंगी, खुद पर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। हम ही डरते रहते हैं कि हम लोगों को कैसे बताएंगे, लोगों को क्या कहेंगे, अपने सीनियर को लेके जाएंगे तो हमारे सीनियर को क्या बोलेंगे, तो फॉलोअप करने से पीछे भागते, प्लान तो दिखा देते, इनविटेशन करके बहुत मेहनत करते हैं, इनविटेशन करते हैं, इनवाइटी को बैठाते हैं, लेकिन एक डर के कारण, एक कॉन्फिडेंस ना होने के कारण, एक विश्वास ना होने के कारण वो अपने सारे मेहनत पे पानी फेर देते हैं। हम उनसे बोलते हैं, अरे आप कितने इनवाइटी बैठे थे, उनसे मिलने जाना। सर वो तो मना कर रहा है, वो तो बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तू कर ले, ऐसा वगैरह बहुत सारी बातें हमारे मन में आ जाता है। क्यों आता है? क्यों हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है, हमें अपने सीनियर और सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा अपना पूरे मेहनत पे पानी फेर देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, सबसे बड़ा होता है विश्वास। अगर आप खुद पे विश्वास कर लेंगे, तो 100% आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि वो बाबा एक राख से लोगों की जिंदगी बना सकता था, वैसे ही हम भी अपने विश्वास से लोगों की जिंदगी में एक चेंज ला सकते हैं, लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। तो बताना चाहूंगी आगे, कंपनी, लोग बोलते हैं कंपनी पे, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी पर विश्वास होना चाहिए। खुद को भरोसा ही नहीं रहता है कंपनी सही चलेगी कि नहीं चलेगी, तो हम लोगों को विश्वास कैसे दिला सकते हैं? अरे भाई, कंपनी आज 2000 2014 दिसंबर 2000 से जब चल रही है और 23 साल से कार्यकर्ता काम कर रही है, एक शख्स के का 1 रुपए भी नहीं रख रही है। चेक बना के, पहले चेक बना के 1-1 रुपया बोनस के तौर पे 10 रुपया भी मुझे आया है बोनस में। 1 रुपया किसी की कंपनी रखती नहीं है, इतना साफ सुथरा व्यवहार करती है, सब चीज, प्रोडक्ट भी इतने अच्छे से भेजती है, हर चीज को इतने बेस्ट तरीके से करती है। तो विश्वास तो अटूट करना ही पड़ेगा ना कंपनी पे। जब खुद पे भरोसा, खुद की कंपनी पे भरोसा रहेगा, तभी हम अगले पे विश्वास जाते। लोग बोलते हैं मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है और चली जाती है, लूट लेती है गरीबों को और चले जाती है, मुंह पे बोलते हैं। लेकिन जब मुझे अपने कंपनी पे भरोसा है, तो मैं उनसे गर्व से दाल ठोक के बात करती हूँ कि मेरी कंपनी बेस्ट कंपनी है, इस वो कंपनी है, इसके सामने कोई भी कंपनी आज तक के टिकी ही नहीं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, आपको अपने कंपनी पे भरोसा होना चाहिए। और जब आपको अपने कंपनी पे भरोसा रहता, भाई 23 साल से अगर 3600 लोगों को करोड़पति लखपति बना सकती है, तो हमें और आपको क्यों नहीं? तो सबसे पहले विश्वास करिए। और बोला चाहूंगी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे विश्वास करिए। आजकल, आज मैं बताना चाहूंगी, प्रोडक्ट, हम फर्स्ट आईडी से तो पैसा कमाते हैं, फर्स्ट सेल से तो कमाते हैं, लेकिन आज बोला जाए तो रिसेल से भी हम पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहूंगी कि मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे हेल्थ को लेके है, हेल्थ को लेके भी है प्रोडक्ट, सवेरे मॉर्निंग से रात के नाइट तक के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। आज बताना चाहूंगी, इतने बेस्ट प्रोडक्ट है। कब सिरप आता है, मैंने एक मेरे मेरे क्या बोलते हैं, साथ में काम करती है मैडम,
तो उनको कब का प्रॉब्लम था, वो कब के लिए, कब से मतलब कब की प्रॉब्लम थी, हर 10 दिन में मेरे से ज्वाइनिंग नहीं थे, उसके पहले बता रहे थे कि मैं 10-10 दिन में मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास गोंदिया इलाज कराने के लिए। शायद ये पैनल में मैडम होगी, नाम नहीं लूंगी, बताना चाहूंगी। तो वो मैडम बोलती है कि मैं जाती हूँ 10 दिन में मैडम मेरे को हर गोंदिया जाना पड़ता है, मेरे को कब का शिकायत है, और हर 10 दिन में मैं 30 दिन में 3 बार जाती हूँ गोंदिया। तो मैंने उनको कफ सिरप प्रमोट की थी कि आप कफ सिरप पीजिए, उससे आपको क्या है बहुत फायदा होगा। जब से वो मैडम ये कफ सिरप पीने लगे, ऑर्डर करके मंगाते हैं और कफ सिरप पीते हैं, तब से मैडम को बता रही हूँ कभी गोंदिया जाने की जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ता है। ये कफ सिरप पीती है, बोलती बहुत फायदा है, और वो भी प्रमोट करती है लोगों को कफ सिरप पिए। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे बालपोष है। आज मैं बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मैंने सबसे पहले अपने ऊपर, जब मैं बालपोष सबसे पहले अपने घर में ऑर्डर की थी, अपने बच्चे को पिलाई। मेरा बच्चा उस समय 8-9 साल का था। उस समय मैं अपने बच्चों को मतलब पिलाना स्टार्ट कराई। मेरे बच्चे बालपोष भी, आज मेरे बच्चे का हाइट मुझसे बहुत लंबा हो गया है। अब तो बंद कर दी पिलाना मैं उसको। मैं खुद अपने घर पे पहले देखी, इस्तेमाल की, तब मैं बाहर वालों को प्रमोट की। तो प्रोडक्ट हमारे बहुत पावरफुल है। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट लेके और लोगों को प्रमोट भी कर सकते हैं, और खुद पे विश्वास है और कंपनी पे विश्वास है, प्रोडक्ट पे विश्वास है, तो फिर आगे बढ़ने से कौन हमें रोक सकता है। और हमारी सीनरी तो इतनी प्यारी है, यहाँ पे दिया गया है सीनियर। सीनियर पर विश्वास होना चाहिए, सिस्टम पर भी विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूंगी, सीनियर पे अटूट विश्वास रखिए। एक माँ बाप ने तो आपको जन्म दिया है, बोलना चाहूंगी, तो एक माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, पर एक सीनियर जो होते हैं ना, वो हमको जिंदगी जीना सिखाया है। आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बोलना बताना चाहूंगी। मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरे सपने क्या थे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कुछ करना था लाइफ में। आज मैं अपने आदरणीय डायमंड सर, तुम्हें सर के लिए मैं जोरदार ताली, अब तक के सब जोरदार तालियां चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। एक बार जोरदार तालियां डायमंड सर के लिए। आज मैं बताना चाहूंगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, लेकिन जिंदगी जीना मेरे सीनियर ने सिखाया, मेरे डायमंड सर ने सिखाया। डायमंड सर ने मुझे एक नई जिंदगी दी, एक नया आकार दिए, एक नया रास्ता दिए। आज मैं उनको बताऊं, मेरे सर एक ही बात बोलते, संध्या मैडम आपको कोई चीज का नॉलेज नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को मोबाइल नहीं समझता, नहीं, नेट नहीं समझता, नहीं, मुझे कुछ नहीं समझता, मैं इतना जानती हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, बस इतना मालूम है कि अगर जिस सीनियर को मैंने फॉलो कर ली ना, तो मेरी जिंदगी बनाने वाले खड़े हैं, कभी गिरने तो नहीं देंगे। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने सीनियर को एक ही बात मैं बोलती हूँ, मैं सिर्फ अपने सीनियर को फॉलो करती हूँ। मेरे सीनियर जो बात बोलते हैं, पत्थर की लिखा है सर, करके दिखाती हूँ सर, करूंगी, प्रयास पूरा करती हूँ, हो ना हो वो तो वक्त बताएगा होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं अपने सीनियर से जो वादा की हूँ मैं पूरा करूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान भगवान है, भगवान से कम नहीं है। उनको भगवान से कम नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उनका हाथ मेरे सर पे है, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। उनका जिस दिन मेरे सर से हाथ हट गया, उस दिन संध्या कुछ नहीं है। संध्या का आज नाम है, संध्या का पहचान है, संध्या को आज लोग जानते हैं, कल कोई नहीं जानता था। लेकिन आज पहचान किससे बनी है? सिर्फ सीनियर से। अरे एक बार सीनियर पे अटूट भरोसा तो करके देखो यारो दोस्तों। मैं एक ही बात बोलूंगी, सीनियर वो है कि आपको कभी गिरने नहीं देंगे। जहां गिरेंगे ना वहां उठा, गिरने क्या देंगे, गिरने से पहले हमको बता देंगे मैडम वहां पे खाई है, वहां पे कांटे हैं, वहां पे ये है, वहां पे वो है, उस रास्ते मत जाओ, ये रास्ते जाओ। क्योंकि दूर की नजर सीनियर रखते हैं, हम तो पास की नजर रखते हैं। तो इसलिए सीनियर पे अटूट भरोसा रखिए और सिस्टम पर विश्वास रखिए। संडे का ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग अटेंड करिए। अपने जो भी नए लोग को जोड़ते हो आप, तो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रमोशन कीजिए, सिस्टम को समझाइए सिस्टम क्या है। जब सिस्टम में आएंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, तभी सीख के वो आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ अलग अलग ट्रेनर आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने अपने अनुभव बताते हैं, तो उनको सुनना जरूरी होता है। कोई किसान आता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई टीचर आता है, कोई कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग तरह से हमको एजुकेट करता है। तो ये सारी चीजें जब हम सिस्टम और सीनियर को सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में सुनेंगे, तभी तो विश्वास कर पाएंगे। और विश्वास की बात बताऊं तो एक छोटी सी बात बताऊंगी, अपने अपने ही टीम की बात बताऊंगी मैं। एक मैडम है, वो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है,
वो शायद इस पैनल में होंगे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी, पर उनके बारे में बताना चाहूंगी। वो मैडम ना गए थे फॉलो पे गए। अब फॉलो पे जाने के बाद उनको बोला गया कि अगला इंसान उनसे पूछा कि तुम कंपनी की बात कर रहे हो, तुमको कंपनी का क्या नॉलेज है? तो कंपनी का नॉलेज क्या है? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके डायरेक्टर कौन है? अब उनको पूछा गया कि आपके डायरेक्टर कौन है? अब उनको तो डायरेक्टर मालूम नहीं था। वो डायरेक्ट क्या बोले? डायमंड सर, डायमंड मनोज सर सोनी सर, और डायमंड डीएल शर्मा सर, और डायमंड तोमेश राय सर, ये मेरे डायरेक्टर हैं। अगले को क्या मालूम था कि वो डायरेक्टर है या नहीं है, वो डायमंड है कि डायरेक्टर है? उन्होंने सोनी सर का नाम बता दिए, सोनी सर का नाम बताया, और डीएल शर्मा सर का नाम बताया, और तोमेश सर का नाम बताया। ये तीनों सर जी का नाम बताते हुए उनको डीडी 18,000, आपको बताते हुए गर्व भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे कि 18,500 की डीडी उन्होंने लेके आए और मुझे दिए। मैडम ये लीजिए 18,500 की डीडी मैंने निकाल के लाई हूँ। क्यों हो पाया ये? क्यों हो पाया? क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका आत्मविश्वास था, वो हाई लेवल का था। उन्हें नहीं पता था कि डायमंड कौन है, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर क्या करते, डायमंड क्या करते, कुछ नहीं पता था। लेकिन उनको ये पता था कि इस पैनल में आते हैं, जूम मीटिंग सेशन अटेंड करते हैं। जूम सेशन में उनको समझ में आया कि सबसे पहले हम नाम लेते हैं सोनी सर जी का, डायमंड सर जी का, तोमेश साहू सर का, यही हमारे डायमंड है, यही हमारे डायरेक्टर है। तो अब टाइम ज्यादा हो चुका है, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। थैंक यू मुझे बोलने का मौका। नहीं सॉरी, बस थोड़ा सा ये मनाली गुरु मंत्र, ये मैं सॉरी सर थोड़ा सा बोल रही हूँ, बहुत टाइम में। हाँ, मनाली बूट कैंप, मनाली बूट कैंप के लिए मैं बताना चाहूंगी, अभी हमारे सामने एक नया ऑफर भी आया है, कंपनी ऑफर आया है। अभी मनाली ऑफर भी चल रहा है, 11 मई से चालू जो हुआ है 3.0। आज मैं बताना चाहूंगी इसके साथ साथ अगर हम जो भी हम डीडी निकालते हैं, जो भी हम करते हैं, मनाली में काउंट तो होगा, साथ ही साथ हमारे कंपनी ऑफर में भी काउंट होगा। तो मैं बोलना चाहूंगी कि अभी मनाली हमारे सामने चल रहा है, मनाली को टारगेट रख के काम करेंगे तो हमारे दिमाग में अगर टारगेट चलेगा तो 100% हम यहाँ से अचीवमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपनी ऑफर अभी अभी आया हुआ है, तो हम अगर कंपनी ऑफर को भी टारगेट में थाईलैंड टूर रखते हैं, या गोवा रखते हैं, या मनाली रखते हैं, तो हमारे दिमाग में अगर जिस समय अगर हमारे दिमाग में अगर फिट हो गया, सेट हो गया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। इसलिए बोलूंगी तो आप बूट कैंप ट्रेनिंग जो भी गुरु मंत्र है इसको आप क्वालिफाई करिए, और साथ ही साथ अभी कंपनी ऑफर है उसको भी बीट करिए। ये दोनों का जो बीबी है वो दोनों में काउंट होगा। तो मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मुझे इतना बोलने को टाइम दिए। थैंक यू सर। वेल डन, बहुत ही शानदार संजय मैडम। इतनी सादगी से और इतना साधारण तरीके से आज आपने एडिफिकेशन को क्लियर किया है ना। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आज जितने भी लीडर आज इस जूम सेशन में शामिल हैं, उन लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा, अच्छा अपन यदि इस टाइप से भी काम करते हैं और है ना, इतना साधारण तरीके से भी यदि हम इस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं तो सक्सेस बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कि एक नॉर्मल जो लीडर होता है या व्यक्ति होता है, यदि ज्यादा प्रोफेशनल यदि हम बातचीत करते हैं तो वो ये उसको अनकंफर्ट महसूस होता है कि यार ये तो इतने अच्छे से बात कर ले रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जब हम एक साधारण लोगों के साथ में एकदम साधारण तरीके से यदि हम मिलते हैं, साधारण तरीके से हम बात करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि अच्छा ये तो मेरे ही जैसा है ना। और जब ये कर सकता है तो डेफिनेटली मैं भी कर लूंगा। तो आपने एडिफिकेशन को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इतने बढ़िया तरीके से आपने सभी को बताया कि यदि आज सफलता आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने गुरु को पहले मान देना पड़ेगा। यदि जिसने आपको इस बिजनेस में लाया, जिसने आपको एक है ना, जैसे माँ बाप पैदा करते हैं वो दुनिया में लाते हैं, लेकिन जिंदगी जीना तो सीनियर सिखाते हैं। तो इतनी अच्छी बात आपने रखी, और मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आपने जैसा बताया कि नीचे यदि आपकी नेटवर्क चाहे हजारों की हो, लाखों का हो, ठीक है, लेफ्ट में जीरो, राइट में जीरो, कोई दिक्कत नहीं।
फिर से बना सकती है नेटवर्क, बस आपके ऊपर में एक हीरो होना चाहिए। हाँ या ना? तो जी, बिल्कुल इस व्यक्ति ने भी इस चीज को फॉलो किया होगा, वो व्यक्ति 100% यहाँ से डायमंड जाएगा। आप हमेशा अपने कृष्ण है ना, अपने मार्गदर्शक को ही फॉलो करें। यदि आपने ऐसा कर लिया ना, तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। और जीवन में सफलता लेने के लिए कुछ असफलताएं आती हैं, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो संध्या मैडम, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, Thank you, sir. शुभकामनाएं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से, सही प्लेटफॉर्म पर, सही तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो वो समय दूर नहीं कि रेड क्लब की जो कुर्सी बगल वाली खाली है, आपका इंतजार हो रहा है। Thank you, थैंक यू। sir. Thank you, sir. वाकई में बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन था मैडम आपका, है ना। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। Thank you. और मैं काफी अच्छे से आपकी बातों को सुन रहा था, जो आपको स्टोरी बता रही थी लेडीज के बारे में, जो बहुत कम पढ़ी लिखी थी और डिग्री लेके आई, और जो आपने सीनियर सिस्टम के बारे में कहा, वाकई में बहुत सही बात है कि अगर हम